वेलकम टू अज़ीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़्म जुगनू की तशरीह करने वाले हैं। नज़्म जुगनू कई बंदों पर मुश्तमिल है, लेकिन जो पहला बंद है उसकी तशरीह आज की इस वीडियो में करेंगे। नज़्म कुछ इस तरह से है। जुगनू की रोशनी है काशान-ए चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। अब इस मिसरा में जो मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है हम उसको बताएंगे। उसके बाद नज़्म की तशरीह करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। एक लफ्ज़ है काशान-ए चमन। काशान-ए चमन का माना होता है बाग का घर। शमा आपको पता है रोशनी, अंजुमन महफिल। अब इसकी तशरीह को देखते हैं। अल्लामा इक़बाल नज़्म जुगनू के इस शेर में फरमाते हैं कि जब जुगनू फूलों के चमन में चमकता है तो ऐसा लगता है गोया फूलों की महफिल में शमा जल रही है। ये इस मिसरा की तशरीह है। नेक्स्ट देखते हैं। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। महताब चाँद को कहते हैं। महताब चाँद, किरण रोशनी। तशरीह कुछ इस तरह से है। अल्लामा इक़बाल इस शेर में फरमाते हैं कि जुगनू की चमक ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई सितारा आकर उतर आया हो, जैसे आसमान से कोई सितारा उतर कर आया है, या चाँद की किरण में जान पड़ गई है। ये इसकी तशरीह है। क्या कहते हैं कि जुगनू की चमक ऐसा लग रहा है, जुगनू की चमक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आसमान से कोई सितारा चमकता है, जैसे आसमान से कोई सितारा ज़मीन में उतर आया है और ज़मीन में उतर कर चाँद की किरण या चाँद की किरण में जान पड़ गई है, जिसकी वजह से इतनी चमक है। नेक्स्ट है। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। शब रात को कहते हैं, सल्तनत हुकूमत, सफ़ीर कासिद मैसेंजर। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। अब इसकी तशरीह को देखते हैं। क्या है इसकी तशरीह। अल्लामा इक़बाल इस शेर में फरमाते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रात की तारीकी में दिन का सफ़ीर आया हो, दिन का रोशनी का सफ़ीर आया हो। क्या कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे रात की तारीकी में दिन का रोशन सफ़ीर आया हो, और अजनबी वतन में, गुर्बत में यानी अजनबी वतन में चमक रहा हो। कहने का मतलब है, शायर कहते हैं कि जुगनू की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रात की तारीकी में, रात तो तारीक होती है, अंधेरा होता है, उसमें दिन का रोशन सफ़ीर आया है। यानी जुगनू की वजह से जब वो जुगनू आया तो दिन की तरह वो बिल्कुल रोशन कर दिया, और अजनबी वतन में वो आकर चमक रहा है। नेक्स्ट है। तुकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। तुकमा कहते हैं बटन को, क़बा ढीला ढाला लिबास को क़बा कहते हैं। क़बा पैरहन, पैरहन लिबास को कहते हैं। अब इसकी तशरीह को देखते हैं कि तशरीह क्या है। अल्लामा इक़बाल इस शेर में फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाँद का रोशन लिबास पहना हुआ हो, यानी कोई चाँद का रोशन लिबास पहना हुआ हो, या सूरज का नूरानी लिबास, या सूरज का नूरानी लिबास पहन के गुलशन को रोशन कर रहा हो। शायर इसमें क्या कहना चाहते हैं। इस शेर में फरमाते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाँद का रोशन लिबास पहन कर आया है, या सूरज का नूरानी लिबास पहन के आया है, और वो पहन के गुलशन को रोशन कर रहा है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? जुगनू के बारे में। जुगनू की ये ख़ासियत है। जुगनू की जो ख़ासियत है उसकी पूरी ख़ासियत को, उसकी पूरी सिफत को अल्लामा इक़बाल इस नज़्म में बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट है। हुस्न क़दीम की ये पोशीदा एक झलक थी,
لے آئے جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلوت تنہائی، قدیم پرانا، حسن خوبصورتی. اب اس کی انجمن محفل کو کہتے ہیں. اب اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں. علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنو میں پوشیدہ قدرتی حسن کی ایک جھلک ہے جس کو قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لے آیا ہے. قدرت نے جس کو تنہائی سے نکال کر وہ محفل میں لے آیا ہے. یہ اس مصرع کی تشریح ہے. نیکسٹ ہے، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. گہن چاند یا سورج کا تاریک ہو جانا، جو سورج گرہن چاند گرہن کہتے ہیں، اسی کو گہن بولا گیا ہے. پتنگا پروانہ، طالب طلب رکھنے والا، چاہنے والا. اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، یہ جگنو اس چاند کی طرح ہے. یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جگنو ہے اس چاند کی طرح ہے جو کبھی چمکتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی چمکتا ہے اور کبھی بجھ جاتا ہے. جیسے سورج یا چاند میں گرہن لگ جاتا ہے تو اس کی روشنی ہمیں نہیں پڑتی ہے. تو یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جگنو ہے وہ اس چاند کی طرح ہے جو کبھی چمکتا ہے تو کبھی بجھ جاتا ہے. آگے ہے، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا. پتنگا کہتے ہیں پروانہ ہی کو، طالب طلب رکھنے والا. اب اس شعر کی تشریح کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ پروانہ بھی ایک کیڑا ہے اور جگنو بھی ایک کیڑا ہے، لیکن جگنو روشنی دیتا ہے اور پروانہ روشنی کو پھیلاتا ہے. یعنی وہ روشنی کا طالب ہے اور یہ روشنی سراپا ہے. دوستو یہ تھا علامہ اقبال کی مشہور نظم جگنو کا پہلے بند کی تشریح. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دوسرے بند کی تشریح کو دیکھیں گے. یہاں جو کچھ الفاظ اور معنی دیے ہیں جس کو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. کاشانۂ چمن، باغ کا گھر، مہتاب، چاند، شب، رات، سلطنت، حکومت، سفیر، قاصد، تکمہ، بٹن، قبا، ڈھیلا ڈھالا لباس. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. تھینک یو.